हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेस चैनल भूतियागिरी में। तो अगर आपको दीवारों के दरारों में से कोई झांकता है या फिर पलंग के नीचे से कोई झांकता है या फिर घर के किसी भी छोटे से छोटे गैप के बीच में से कोई झांकता है, तो या तो वो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होगी या फिर होगी कौन, सुकीमा ओना। यस गाइस, यू हिट इट राइट। आई एम बैक विद अ हॉरर लेजेंड स्टोरी। और आज की ये कहानी सुनने के बाद आप अपने घर के छोटे छोटे गैप से डरने लगोगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये बात है जापान में एक छोटे शहर में रहने वाले लड़के की, जिसका नाम है इशामू। वो एक 25 साल का लड़का था। वो अपनी जॉब के लिए ओसाका शिफ्ट हुआ था और एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। वो घर भी काफ़ी अजीब सा था। तो उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अपना सस्ता कर लिया था। तो वो घर अजीब ऐसे था कि उसके दीवारों में काफ़ी ज़्यादा दरारें थी, बहुत ज़्यादा दरारें थी। और काफ़ी पुराना घर था, जैसे हॉन्टेड हाउस होते हैं वैसा ही हाउस एकदम। काफ़ी लोगों ने उसे मना भी करा कि इसमें मत जाओ, इसमें रहना गलत है ना, श्रापित है ये घर। काफ़ी बातें भी बनी थी उस घर के बारे में, लेकिन अब उस लड़के की मजबूरी थी तो उसे वहीं रहना पड़ा। उसे भी काफ़ी चीज़ें अजीब लगी, जैसे काम करते वक्त उसे कोई खिड़की में से झांक रहा है, जैसे दो आंखें उसे देख रही हों। और बाथरूम में नहाते वक्त दरवाजे के नीचे से उसे कोई झांक रहा है, या फिर डिनर करते वक्त दरारें, जो दीवार की दरारें थी, उस घर में काफ़ी ज़्यादा दरारें थी, तो उनमें से काफ़ी सारे लोग उसे घूर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारी उसे चीज़ें लगती थी, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़ता था वहाँ पे कोई नहीं थी। जैसे मैं यहाँ पे डिनर कर रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मेरे को कोई घूर रहा है, लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़ा कोई नहीं, सब ब्लैंक। तो ऐसी चीज़ें उसके साथ भी होती थी। धीरे धीरे सामू अपना मानसिक संतुलन खो रहा था। वो पागलों की तरह दिन रात अपना जॉब छोड़ के जॉब के लिए आया था वो, लेकिन दिन रात पागलों की तरह उसी चीज़ को ढूंढता रहता था जो चीज़ उसे घूर रही है। वो इस तरह की टेप लेता था और उस वहाँ पे लगा देता था जहाँ उसने उसकी तलाशी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती थी वो चीज़। जब दीवारों की तरफ चेक करता तो उसे ऐसा लगता कि पलंग के नीचे से उसे झांक रहे हैं, पलंग के नीचे से कोई उसे झांक रहा है। जब वो पलंग के नीचे से चेक करता तो ऐसा लगता था खिड़की के बाहर से उसे कोई झांक रहा है। अब धीरे धीरे उसकी जॉब है, जॉब में तो पता चलता है, जैसे अगर एम्प्लॉय ना आए तो ये बातें उसके दोस्तों को पता चली। उसके दोस्त आए उसके लिए कि भाई वो जॉब में क्यों नहीं आ रहा। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि इशामू एकदम सोफ़े के उधर ऐसे पड़ा हुआ है और वो रो रहा है, काफ़ी तेज रो रहा है। और वो कह रहा है मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। उसके दोस्त कह रहे भाई हाँ हम बचाएंगे, तुम बता तो कि हुआ क्या है। वो कुछ नहीं बता रहा था, बस ये चिल्लाते आ रहा कि मेरे को बचा लो, बहुत तेज आवाज़ में बचा लो। और धीरे धीरे ना उसकी आवाज़ भी चेंज होती चली जा रही थी, जैसे थोड़ी मोटी आवाज़ होती जा रही थी कि मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो। तो उसके दोस्त भी कहते हैं हाँ भाई हम बचाएंगे, लेकिन बता तो किससे बचाना है। जैसे उनके दोस्तों ने ये कहा कि किससे बचाना है, उसने रोना बंद कर दिया और एकदम सीधे यूँ ड्रेसिंग टेबल की तरफ एक टक देखा जा रहा है, एकदम एक टक देखे जा रहा। और फिर जब ये चीज़ बहुत अजीब हो रही थी, अब जैसे आपका कोई दोस्त है वो रो रहा है और फिर आप उसे बोलो कि हाँ भाई बचाएंगे, तो बता दो किससे बचाना है, तो वो किसी को देखे ऐसे एक टक देखे। उसके दोस्तों को ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी और उसने पूछा किससे बचाना है, तो वो होता है कि उस लड़की से। वो लड़की मुझे बाहर नहीं जाने देती, जब मैं बाहर चले जाता हूँ तो उसको अकेला लगता है और उसको बुरा लगता है, और अगर उसको बुरा लगा तो वो मेरी जान भी ले सकती है, तो इसलिए वो मेरे को बाहर जाने ही नहीं देती। धीरे धीरे ऐसा लगा कि कोई चीज़ उसे पोजेस करती चली जा रही है। तो उसके दोस्तों ने पूछा कि वो लड़की है किधर, तो उसने वही ड्रेसिंग टेबल की तरफ एक टक देखे चले जा रहा दोबारा से। मतलब पहली बार देखा, फिर दोबारा से टर्न करके एक टक देखे चले जा रहा। पहले उन्हें कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे वो पास गए भाई उनकी आंखें लिटरली चौकन्ना रह गईं, जैसे कि उन्हें कोई भूत ही दिख गया हो। ऑब्वियसली उन्हें कोई भूत ही दिख गया, ऑब्वियसली भूत ही दिखा था उन्हें दिख गई थी सुकीमा ओना की आत्मा। धीरे धीरे उसके हाथ आगे बढ़ने लग गए, उस सुकीमा ओना के हाथ आने बढ़ने लग गए उन चारों दोस्तों की तरह। वो चारों दोस्तों भाई उन्होंने आव देखी न ताव भागने लग गए कि बोले दोस्त भाई सब बचाते रहेंगे, पहले अपनी जान बचाएं। वो भाई भागते चले गए, नहीं किसी को कोई परवाह नहीं कि कौन दोस्त है क्या है, कुछ नहीं, बस कुत्ते की तरह भागे। और भागते भागते जैसे बाहर है सारी चीज़ें नॉर्मल। अब एक उनके साथ अजीब घटना हुई। इसामू अंदर तो काफ़ी तेज रोए जा रहा था, अंदर तो उसकी रोने की आवाज़ काफ़ी तेज़ रोए जा रहा था। लेकिन जैसे वो बंगले के बाहर है, उन्होंने स्टेप रखा बंगले के बाहर, जैसे ऐसे जो उनका विला टाइप था, जो भी घर था उसके बाहर रखा पैर, वैसे ही सारी आवाज़ें एकदम क्लियर
कि कोई रो ही नहीं रहा हो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस टाइप। तो उसके दोस्त वहाँ से भाग गए और ये सारी चीज़ें अपने घर वालों को बताई, और फिर सारे घर वाले वहाँ पे आए और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं है, और यहाँ तक कि वहाँ पे इसामू भी नहीं है। इसामू कैसे गायब हुआ, उसके साथ क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता। लेकिन थोड़े दिनों बाद उन 4 दोस्तों ने जिन्होंने सुकीमा ओना की आत्मा देखी थी, उनका भी कोई नामो निशान, कोई कुछ पता नहीं मिला। तो गांव वाले और नेटिव लोगों का यही कहना है कि सुकीमा ओना जो उस लड़की की आत्मा है, जो उस बंगले में रहती है और उस बंगले से बहुत प्यार करती है, उनको इन 5 ने बहुत परेशान किया है। तो सुकीमा ओना उन 5 को ले गई है एक अलग दुनिया में, उनको टॉर्चर करने। अब वो कौन सी दुनिया है हमें नहीं पता, शायद वो मौत की दुनिया भी हो सकती है। So this was the end of urban legend of the girl in the gap, also known as सुकीमा ओना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। वंदे मातरम।